अब यहां पे हम सेकंड कंडीशन देखते हैं जहां पे वेट्स कैन बी पुट इन बोथ द पैन। क्वेश्चन सेम है आपका, जहां पे आपको एक पैन बैलेंस दिया रहेगा, मिनिमम नंबर ऑफ वेट से आपको अगर 1 to n की कोई ना कोई वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, तो वो कैसे करेंगे। सो अब देखो अगेन, अगर मुझे 1 kg मेजर करना है तो मुझे 1 kg वाला तो बना के लाना ही पड़ेगा। अब इसके पहले वाले से आइडिया आपका क्लियर है, तो मैं थोड़ा क्विक थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ओके, 1 kg चाहिए तो आप 1 kg करोगे। अगर आपको 2 kg मेजर करना है तो क्या इस बार आप 2 kg बनाओगे। अब आप सोचिए आपको सेकंड पैन यूज करने के लिए अलाउड है सेकंड पैन, तो सेकंड पैन कैसे यूज होगा करके, अगर मैं 2 kg की जगह अगर मैं 3 kg बना के लाता हूं, देखो जितना ज्यादा मैं बड़ा गैप रखूंगा ना उतना मैं ज्यादा रेंज पे काउंट कर पाऊंगा कम से कम वेट में। तो मैं सोचूंगा अगर मैं 2 नहीं बनाता हूं उसकी जगह अगर 3 kg बनाता हूं, 3 kg। तो अब मुझे बताओ 2 kg मेजर करने के लिए मुझे क्या लगेगा। मैं क्या करूंगा, 3 kg यहां पे रख दूंगा इस तरीके से, यहां पे 3 kg रख दिया और 1 kg वाला इस साइड में रख दूंगा वेट। और अब मुझे अगर किसी ने 2 kg शुगर मांगा तो मैं क्या करूंगा, 2 kg का शुगर का पैकेट यहां पे रखूंगा और ये 1 kg, तो यहां पे 3 kg यहां पे 3 kg है, तो पैन बैलेंस इक्वल स्केल, जो स्केल है वो इक्वल इस पे आ जाएगा, तो मैं बराबर 2 kg किसी को दे पा रहा हूं। अगर मुझे कोई 3 kg मांगता है तो डायरेक्टली मैं 3 kg रख के यहां पे दे दूंगा। अगर मुझे कोई 4 kg मांगता है तो मैं क्या करूंगा, 1 + 3 4 यहां पे रख दूंगा एंड मैं उसे दे दूंगा। अब सोचिए जब मुझे कोई 5 kg मांगेगा तो मैं क्या 5 kg वाला बना के लाऊंगा, नहीं, मैं सोचूंगा जो डिफरेंस है वो मैं यूज करूंगा करके। तो मेरे पास 4 kg ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं किस चीज से 4 kg माइनस करूं, कौन से वैल्यू में से 4 माइनस करूं तो मुझे 5 मिलेगा करके। सो ऑफ कोर्स 9 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो मुझे 5 मिलेगा। तो नेक्स्ट वाला मैं क्या करूंगा, 9 kg वाला बना के लाऊंगा। और देखो ना यहां पे मैं 9 kg रख दूंगा और 4 kg उधर रख दूंगा और 5 kg शुगर, तो बराबर 9 kg इक्वल इसमें हो जाएगा। सो आई होप इस बार आइडिया क्लियर आ रहा है आपको कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा आपका। नेक्स्ट वाला मैं बना के लाऊंगा 27 kg वाला। क्यों, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, 9 + 3 12 + 1 13 तक मेजर कर पाऊंगा सारे के सारे वेट अगर इस साइड में रखूंगा। जब मुझे 14 ओके बनाना रहेगा तो मैं बोलूंगा 14 तो मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं 14 kg बना के लाऊं। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, उससे अच्छा मैं ये बोलूंगा कि इन 3 वेट है, तो अगर ये 13 kg है तो मैं उस साइड में रखूंगा। तो यहां पे मैंने कौन सा ज्यादा से ज्यादा बड़ा वेट बना सकता हूं, 13 kg उस साइड में रखूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा रखूंगा यहां पे, सो दैट जो डिफरेंस है वो 14 का आएगा। सो 13 किस नंबर में से माइनस करोगे तो 14 मिलेगा, ऑफकोर्स 27 में से। तो मैं डायरेक्टली 27 kg वाला बनाऊंगा, तो 27 इधर रखूंगा एंड ये 13 kg जो तीनों वेट है वो उस साइड में रख दूंगा और बची 14 kg शुगर आ जाएगी, तो फिर से बैलेंस ये होगा करके। सो अब इस बार थोड़ा देखो यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ा हल्का चेंज होगा। पिछले बार में कैसा हुआ था, सीधा सीधा n की वैल्यू जो रेंज है हमारा 2n-1 तक रेंज पहुंच गया था। अब यहां पे देखो अगर मुझे 1 kg मेजर करना है, सिंपली 1 kg, 1 kg मतलब क्या है 3⁻0, तो उसके लिए मुझे 1 ही वेट लग रहा था। कितने वेट लग रहे थे, एक ही वेट लग रहा था, नंबर ऑफ वेट्स अगर मैं देखा जाए तो। अगर मुझे 1 2 लेके नेक्स्ट वाला रेंज क्या है 2, अगर मैं 2 वेट बना के लाता हूं, 2 वेट बना के लाता हूं, 2 वेट, तो मैं 3 + 1 4, मतलब क्या है सीधा सीधा 3⁻0 1 2 3⁻1 1 2 3 तक मैं जो है 1 2 3⁻1 जो है इन दोनों का सम कितना आएगा मेरा 4, तो मैं 1 2 लेके 4 तक मैं 2 इससे मेजर कर सकता हूं। मेरी जो रेंज है 1 2 4 तक मैं इससे मेजर कर सकता हूं 2 वेट यूज करके। आई होप आप समझ रहे हो, सिंपली सम है इन दोनों का। अगर मैं 3 वेट बना के लाता हूं, 3 वेट, तो 9 + 3 12 + 1 13 तक, 1 2 13 तक मैं मेजर कर पा रहा हूं। आप सोचिए 13 कैसे बन रहा है, 1 + 3 + 9। नेक्स्ट अगर मैं 4 वेट बनाता हूं, 4 वेट, तो मैं 27 + 9 + 3 + 1 यहां तक 27 + 9 36 एंड 4 40 तक मेजर कर पाऊंगा। अब मुझे बताइए अगर मैं 5 वेट बना के लाता हूं, 5 वेट, तो अब आप सिंपली सोचिए 1 2 कितने तक जाएगा। आइडिया ये है, आप बोल सकते हैं 3⁻0 3⁻1 3² 3³ इस तरीके से, पर इसका सम क्या आएगा, इसका सम क्या आएगा,
अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद है तो ये देखो 3 के मल्टीपल में चीजें चल रही है, 3 के मल्टीपल में, तो हम सिंपली बोलेंगे कि फर्स्ट टर्म हमारा 1 ही है तो वो छोड़ दो, मल्टीपल है 3 का, नंबर ऑफ टर्म है 4 -1 by 2, 3⁴ -1 by 2, 4 टर्म है तो इसका सम कितना आएगा 3⁴ दैट इज 81 -1 80 by 2 दैट इज टिल 40। वो तो आप हाथ से भी ऐड करके दिखा रहे हो। सो अगर मेरे पास अगर ऐसे मैंने x वेट्स बना के लाए, देखो मैं यहां पे n क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पे 1 to n यूज किया है, तो वो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए अगर मैं x वेट लाता हूं, आई होप आप दिख रहे हैं आपको, यस, x वेट अगर बना के लाता हूं तो मैं कहां तक मेजर कर पाऊंगा मैक्सिमम, अगर मेरे पास x वेट है तो मैं कहां तक मेजर कर पाऊंगा, तो मैं सिंपली ये बोलूंगा कि x वेट अगर मेरे पास है तो मैं 1 to कहां तक मेजर कर पाऊंगा, यहां पे देखो जब 5 था तो यहां पे 4 आया, ओके, इस तरीके से 1 to, अब सिंपली देखो अगर x वेट है तो 3⁴0 3⁴1 3 स्क्वायर, तो ऐसे करके 3⁻x-1 तक आपके वेट रहेंगे करके 3⁻x-1 इस तक, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, पर नंबर ऑफ टर्म तो आपके x ही रहेगा ना, नंबर ऑफ टर्म आपके थोड़ा चेंज हो गए, मैं बस बता रहा हूं कि लास्ट वेट आपका कौन सा बनेगा 3⁻x-1, पर इसमें वो सब ऐड करते जाएंगे तो सम कहां तक जाएगा मैक्सिमम, तो जो n की वैल्यू रहेगी आपका कहां तक आप मेजर कर पाओगे, तो आप बोलोगे सिंपली 3⁻x जो भी नंबर ऑफ वेट्स है -1 by 2 बाय यहां पे 2 आएगा करके, x अगर आपके पास x वेट है तो यहां तक करोगे, पर अगर आप बोलोगे n की वैल्यू अगर दी रही तो फिर क्या करेंगे करके, सो मैंने सिंपली क्या बोला है, अब सोचिए अगर आपको 1 to n, अगर n की वैल्यू अगर आपको 50 दे दे, 50 नहीं लेट से 20 के लिए, मुझे पता है 20 के लिए 4 वेट की जरूरत है, क्योंकि इन 3 वेट से मैं सिर्फ 3 वेट से सिर्फ मैं 9 + 3 12 + 1 13 तक मेजर कर सकता हूं, 20 अगर मुझे 20 तक मेजर करना है 1 to 20 तो मुझे 4 वेट लगेंगे, पर मैं फिर कैसे निकालूंगा करके, 20 देखा जाए तो 20 अगर देखा जाए तो 3 क्यूब से छोटा है, तो मैं पावर के बीच में कैसे रेंज करूंगा, तो आप देखना जो अगर आपको पता है नंबर ऑफ वेट जितने भी होंगे आप यहां तक मेजर कर सकते हो 3⁻x-1 by 2 इस तरीके से, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो 20 है आप उसका ट्वाइस कीजिए दैट इज 40, या आइडिया मैं बता रहा हूं आपको, ट्वाइस जो नीचे वाला 2 है मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर में, तो इससे क्या मिलेगा मुझे मैक्सिमम रेंज यहां तक मिलेगी, देन जो उसका डबल मल्टीपल रहेगा। अब सोचिए 40 आपका किस रेंज में आता है, 3 के पावर के कौन से रेंज में आता है, तो आप बोलोगे ये 3 क्यूब एंड 3⁴ के बीच में आता है, तो ये 4 जो है वो आपका आंसर रहेगा, नंबर ऑफ वेट्स कितने रहेंगे 4। अगर आपको कोई बोलता है 100 1 to 100 अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या करोगे 100 का ट्वाइस कीजिएगा, ये 2 क्यों आ रहा है कि ये जो नीचे वाला 2 है मैं वहां पे भेज रहा हूं करके, आइडिया जैसे डायरेक्टली आंसर कैसे निकालना ये वाला बता रहा हूं, वरना आप सिंपली सम करके भी निकाल सकते हो, अगर आपको चाहिए 100 तक तो आप ऐसे वेट लिखते जाइए, चेक करते जाइए वेट कहां तक जाएगा सम करके, देखो पेपर में अगर आपको ये चीजें याद नहीं आती है ना, इसका ट्वाइस करना है तो सिंपली मैं बोलता हूं आपको हाथ से लिखिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपको जीपी का फॉर्मूला पता है तो मैक्सिमम रेंज वहां तक जाएगा करके इस तरीके से, तो मैं बोलूंगा 100 चाहिए तो आप पहले उसका ट्वाइस कीजिए 200 एंड देन सोचिए 200 3 के पावर के कौन से 2 वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे 3⁴ होता है 81 एंड 3 क्यूब होता है 3⁴ एंड 3⁵ इनके बीच में लाई करेगा, तो मुझे क्या लगेगा 5 वेट लगेंगे, देखो 5वां वेट अगर मैं बनाता हूं तो 81 केजी वाला बनेगा, तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा कि मैं 200 केजी का मेजर कर रहा हूं, मुझे तो 100 केजी मेजर करना है, सोचिए 81 27 सारे अगर एक साइड में रख दिए तो आराम से आप 100 काउंट कर पाओगे करके। अगले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगर इस साइड में आया उस साइड में आया तो आप यूज कैसे करोगे कलेक्टिवली, तो ऐसे मैंने 4 क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन है उसमें 2 कंडीशन अगर ऐड कर दे तो 4 क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप देख लीजिए, सो आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।